आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद चंद्रा में स्वागत है। आज हम गवर्नर जनरल और वाइसराय पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल और वाइसराय, इस गवर्नर जनरल और वाइसराय में आपको ये चीज देखना है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम कौन था, पहला वाइसराय कौन था, अंतिम वाइसराय कौन था। इसके लिए सिर्फ आपको एक दो लाइन याद रखनी है। वो देखें कि पहले यहां देखें आप कि पहले जो गवर्नर जनरल होते थे वो बंगाल के होते थे। कहां के होते थे? पहले जो गवर्नर जनरल होते थे वो बंगाल के होते थे। और उसके बाद में भारत के बने। उसके बाद में किसके गवर्नर जनरल बने? भारत के। और उसके बाद में गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया, उपाधि चेंज कर दी और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया? वाइसराय। है बात कही। और उसके बाद में वाइसराय का नाम भी चेंज कर दिया और वापस गवर्नर जनरल बना दिया। पर इसके अंदर आप यहां पर देखें, इस गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल में अंतर है कि इसके आगे स्वतंत्र लगता है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के होते थे, उसके बाद में भारत के बने। अब प्रश्न आ गया आपका, भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1833 से। 1833 से भारत के गवर्नर जनरल बने। अब प्रश्न आ गया कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसराय किया, तो ये वाइसराय कब किया? तो ये था 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद मतलब 1858 से। उसके बाद में वाइसराय का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया, पर है क्या? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो ये 1947 भारत आजाद हुआ उससे अगले साल 1948 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1833 का एक्ट। तो इसमें आप देखें किस तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि एक तो आपको वारेन हेस्टिंग्स पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग्स, और एक आपको पढ़ना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिल्कुल आसान है, आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक आपको पढ़ना है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, और एक आपको पढ़ना है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि एक और पढ़ना चाहो तो उसके लिए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसमें आप देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स थे, उनका कार्यकाल था 1773 से 1785 तक। ये इनका कार्यकाल है, मैं यहां लिख देता हूं कार्यकाल। ये लो कार्यकाल, इनका कार्यकाल है 1773 से 1785। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 1835 तक। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1863 तक। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल है 1947 से 1948 तक। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कार्यकाल है 1948 से 1950। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप एक चीज देखने वाली बात है
तरीके से ये आपने प्रश्न किए। मैं आपको आसान बताऊं कि आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति हुई उस समय कौन था, तो 57 यहाँ है तो लॉर्ड कैनिंग आ गया। आपसे पूछे भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय की बात है। यदि आपको कार्यकाल याद है कि भारत का संविधान लागू हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। यदि आपके कोई 1828 से 35 के बीच में कोई प्रश्न आए तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा की बात आए चाहे कोई और आए। तो इसमें अपने को क्या काम करना है, 1700 पहले बंगाल के होते थे तो हम लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। आसान है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे आपसे तो आपका उत्तर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में बंगाल के बाद में किसके कर दिए, भारत के कर दिए। तो भारत के कर दिए, ये देखो आप भारत के कर दिए। भारत के कब करे, 1833 में कर दिए। तो 1833 तो यहां है तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो बंगाल के ही चल रहे हैं तो आप यहां देखें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब यदि ये बंगाल का अंतिम हुआ तो आप इतने तो समझदार हैं ही, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मतलब 1833। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बंगाल का तो अंतिम है तो फिर भारत का, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्योंकि आपको कार्यकाल याद करना है बस कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो बंगाल का तो अंतिम हुआ और भारत का ये पहला गवर्नर जनरल हुआ। अब ये भारत के गवर्नर जनरल चलते रहे। जब 1857 की क्रांति हुई, यहां देखिए आप 1857, तो उसके तुरंत बाद 1858 का एक्ट आया और लॉर्ड इसका गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया गया। तो हम यहां देखो आप, मैं लॉर्ड कैनिंग के नीचे क्या लिख रहा हूं, ये भारत का पहला है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आपसे पूछिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल मतलब 1858 तक है। अब अगला प्रश्न क्या है, लॉर्ड कैनिंग है भारत का पहला वाइसराय। अब भारत का पहला वाइसराय कब बना, 1858 के एक्ट से ही बना है ना। तो भारत का पहला वाइसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। अब क्या हुआ, वाइसराय कब तक रहे, 1847 की क्रांति, 1847 जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक रहे, 48 तक। 48 का एक्ट आया 1948 का, तो वाइसराय का नाम बदल करके और गवर्नर जनरल कर दिया। पर इसके आगे स्वतंत्र लगने लग गया क्योंकि ये गवर्नर जनरल और ये गवर्नर जनरल तो फिर बराबर हो जाएंगे ना, तो इसलिए स्वतंत्र लगने लग गया। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि लॉर्ड, यहां देखो लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये भारत का पहला है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं भारत का अंतिम वाइसराय। ये यहां तक तो सभी के समझ में आ गया होगा। भारत का अंतिम वाइसराय कौन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। अब अपना अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बारे में बताओ। तो लाइन कुछ नहीं लिखनी, यही लाइन लिखनी है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब अपने एक और रह गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, तो ये तो भारतीय है, तो इनके अंदर देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ये देखो स्वतंत्र भारत का प्रथम
एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल है। यहां लाइन सेम की सेम आ जाएगी, थोड़ा सा चेंज होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। अब इसमें आप देखो, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं ताकि आपके थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल 1833 में बने। 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके या उपाधि को चेंज करके वाइसराय कर दिया, और वाइसराय किया था 1858 में, जब 1857 की क्रांति हुई उसके तुरंत बाद। फिर वाइसराय का नाम बदल करके और फिर गवर्नर जनरल कर दिया जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके तुरंत बाद। अब इनका आप कार्यकाल याद कर लेना बस। कार्यकाल में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1773 से 1785, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 35, तो 33 इसके बीच में आ गया। 1858 में वाइसराय बने तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1863, तो 58 यहां बीच में आ गया। और लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल है 47 से 48, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का है 48 से 50। फिर भी ना याद रहे तो एक चीज लाइन और बता देता हूं, प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम व अंतिम प्रथम व अंतिम। तो आज हमने ये गवर्नर जनरल और वाइसराय का पहला पार्ट किया है, जो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझना, और ना समझ में आए तो कमेंट में अवश्य बताना। थैंक यू।